राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको पूरा जो ये जितनी भी गुफाएं हैं, अजंता, एलोरा, सीतनवासन, एलिफेंटा, ये सब के एमसीक्यू क्वेश्चन कराती हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है भित्ति चित्रों का निर्माण सर्वप्रथम किस गुफा से आरंभ हुआ। तो ये जो है ये जोगीमारा से आरंभ हुआ। जोगीमारा गुफा किस जनपद में स्थित है? तो ये जो है सरगुजा रियासत में है जोगीमारा गुफा। तो थर्ड क्वेश्चन है 1914 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व के नियंत्रण पर जोगीमारा चित्रों की प्रतिलिपियां किन कलाकारों ने तैयार की थी? तो ये असित कुमार हल्दर और सुमेंद्र नाथ गुप्त ने की थी। असित कुमार हल्दर ने ज़्यादातर अजंता की हो या तो ये जोगीमारा की। बाकी ये सब में असित कुमार हल्दर कॉमन थे। ये इन्होंने सबकी प्रतिलिपियां बनाई हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? तो बादामी की खोज का जो श्रेय है वो स्टेला कैम्ब्रिज को है। डेगरफील्ड बाग गुफा से रिलेटेड है, तो ये स्टेला कैम्ब्रिज को है। बादामी में कुल कितनी गुफा मंदिर है? तो ये है 4। बादामी में 4 गुफाएं हैं। सिगिरिया गुफा कहाँ पर स्थित है? सिगिरिया गुफा जो है वो श्रीलंका में है। अजंता की कितनी गुफाओं में वर्तमान में चित्र है? तो 6 गुफाओं में है। अजंता में जो वर्तमान में चित्र है वो 6 गुफाओं में है। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अब बौद्ध भिक्षु के निवास स्थल को कहा जाता है। तो जो निवास स्थल था उसे विहार कहा जाता है और जो पूजा स्थल था उसे चैत्य कहा जाता था। सिगिरिया गुफा के चित्र मिलते जुलते हैं, तो ज़्यादातर सबके जो चित्र हैं वो अजंता से ही मिलते जुलते हैं। अगर ये क्वेश्चन किसी भी गुफा से रिलेटेड आए तो ज़्यादातर सबके अजंता से मिलते जुलते हैं। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? तो 17 को कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चित्र मिले वो 17 में ही मिले। कहाँ की गुफा में मरणासन राजकुमारी चित्रित है? तो ये अजंता की 16वीं गुफा में है मरणासन राजकुमारी, और सबसे मतलब कि अच्छा चित्र बताया जाता है 16वीं गुफा का। अजंता का सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई? तो जो सबसे पहले अजंता की प्रतिलिपि बनी वो क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में प्रदर्शित हुई, क्योंकि अंग्रेजों ने ही बनवाई थी उनकी प्रतिलिपि और उन्होंने ही इंग्लैंड में वो सबसे पहले प्रदर्शित की थी। बाग में कितनी गुफाएं हैं? तो बाग में जो है 9 गुफाएं हैं। जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो जोगीमारा जो गुफा है वो रामगढ़ की पहाड़ी पर है। अजंता चित्र का निर्माण किस विधि से किया गया? तो अजंता का जो हुआ निर्माण वो फेस्को तकनीक से हुआ। अजंता के जो भित्ति चित्र है वो फेस्को तकनीक से बने। टेम्परा आ जाए, फेस्को आ जाए तो आपको उसे ही टिक करना है। एलिफेंटा गुफा को सबसे महत्वपूर्ण मतलब एलिफेंटा गुफा की सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति जो है त्रिमूर्ति है एलिफेंटा में। फिर है सीता बोगरा का महत्व है। तो सीता बोगरा को नाट्यशाला कहा जाता था। कैलाश मंदिर के बीच में स्थित है, तो इसके बीच में जो है शिवलिंग स्थित है। कैलाश मंदिर शिव को समर्पित है, एलोरा का सबसे फेमस है और ये शिव को समर्पित है, शिवलिंग के बीच में। अजंता के चित्र में मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता के तो सबको पता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता में क्यूरेटर की जो नियुक्ति हुई 1908 में हुई। जोगीमारा की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो जो जोगीमारा गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित है। इसमें हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब ज़्यादातर गुफाएं जो है बौद्ध धर्म से हैं, पर जैन धर्म से संबंधित है जोगीमारा जो गुफा है। ये क्वेश्चन भी कम ही देखने को मिलता है। सीतनवासन की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है सीतनवासन की गुफाएं। विरहणी यक्षिणी नामक चित्र जो है वो कहाँ पर है? तो ये बादामी में है। बादामी गुफा में है विरहणी यक्षिणी जो चित्र है। बाघ गुफा की खोज किसने की थी? तो डेगरफील्ड ने 1818 ईस्वी में की थी। बाघ गुफा की खोज जो की थी।
फिर 25 क्वेश्चन आ जाता है, बोधिसत्व पद्मपाणि अजंता की किस गुफा में है? तो ये फर्स्ट में है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र काफ़ी फेमस है और ये फर्स्ट गुफा में है। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं आप ही। ये है मार्कर, इसमें है कि अजंता का परिप्रेक्ष्य का किस रूप में चित्रण किया गया? तो ये काल्पनिक रूप में है। 1 मिनट, शायद लिया नहीं गया है। ये काल्पनिक रूप में चित्रण हुआ है, जो अजंता का परिप्रेक्ष्य का चित्रण हुआ है। बाघ की किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है? इसमें पूछे बाघ की किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है? तो ये है पांचवी गुफा को। पांचवी गुफा को जो है पाठशाला कहा जाता था। अजंता का ये सारी जो गुफाएं हैं उन्हें नाम दिए गए हैं। मैंने इसके ऊपर भी बाकी गुफा के ऊपर शॉर्ट में नोट्स बनाए, मतलब कि वीडियो डाली हुई है, तो आप उसे देखिएगा, आपको बाकी गुफा का बहुत ही शॉर्ट में सब कुछ लर्न हो जाएगा कि ये जो गुफाएं हैं, पंच पांडव गुफा, हाथी खाना गुफा, रंग महल और ये पाठशाला, ये नाम दिए गए थे बाकी गुफाओं को। अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ है? तो ये गुप्त काल में हुआ है। एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? तो इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है। एलोरा को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो ये बेरुल के नाम से जाना जाता है। एलिफेंटा गुफा की सीमाएं किससे घिरी हुई है? तो जो एलिफेंटा है वो पूरा समुद्र से घिरा हुआ है। समुद्र के बीच में एक टापू है जो कि एलिफेंटा है। एलिफेंटा नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि वहाँ से बड़ी हाथी की मूर्ति मिली थी। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है, तो एलोरा की जो प्रसिद्धि का कारण है वहाँ का कैलाश मंदिर है जो कि सबसे फेमस है। बाघ की गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? तो बाघ की अजंता, मैंने कहा था ना पीछे भी कि सब पे ज़्यादातर जो प्रभाव है वो अजंता का ही है। जोगीमारा का समय जो रहा वो 300 ईस्वी पूर्व रहा, क्योंकि ये जो है मौर्यकालीन है। भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ से आरंभ हुई है? तो बौद्ध धर्म, नहीं भित्ति चित्रण पूछा है इसमें, सॉरी, जो है भित्ति चित्रण की जो कला है जोगीमारा से भित्ति चित्रण, जोगीमारा के जो भित्ति चित्र है वो अजंता से भी पुराने, तो जोगीमारा से। अजंता में कितनी जातक कथाओं का चित्रण हुआ है? तो 547 का चित्रण हुआ है। बादामी की गुफाएं स्थित है, तो बादामी की गुफाएं जो है बीजापुर में स्थित है। सिगिरिया की कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त है? सिगिरिया की कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त है? तो ये 2 गुफाओं में। सिगिरिया की जो है 2 गुफाओं में चित्र प्राप्त है। सिगिरिया कहाँ पर है? श्रीलंका में। अजंता को यूनेस्को द्वारा कब विश्व धरोहर घोषित किया गया? 1983 में। मुकुलचंद डे ने बाघ गुफा पर कब अपने लेख लिखे? वो लिखे 1925 में। एलोरा में गुफाएं हैं, तो तीनों धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से भी, हिंदू धर्म से भी और जैन धर्म से भी। सबसे ज़्यादा हिंदू से, फिर बौद्ध, फिर जैन की 5 है। अजंता के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कृष्ण प्रथम ने कराया था। जो एलोरा की ये एलोरा का कैलाश मंदिर है उसका निर्माण। अभी नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं पेज पर। इसके अंदर मैं आपको सारे जो जितनी भी गुफाएं उनके MCQ फुल करा दूंगी। तो बादामी की गुफा को स्टेला कैम्ब्रिज ने किससे जोड़ा? तो उन्होंने किससे जोड़ा? शिव विवाह से जोड़ा। पेंटिंग एट बादामी के लेखक है, तो ये स्टेला कैम्ब्रिज ही है। बादामी पर इन्होंने ये लिखी बुक पेंटिंग एट बादामी, और इन्होंने ही फिर इसे क्या है शिव विवाह से जोड़ा। सिगिरिया की प्रतिलिपियाँ कहाँ सुरक्षित है? तो सिगिरिया कहाँ है? श्रीलंका में, तो कोलंबो संग्रहालय में ही है, श्रीलंका में इसकी। इंडिया में कोई काम नहीं है, अमेरिका में भी कोई काम नहीं है। नारी के आदर्श रूप का चित्रण कहाँ हुआ है? तो अजंता। नायिका भेद संबंधी प्राचीन भित्ति चित्र मिले हैं। नायिका भेद संबंधी जो प्राचीन भित्ति चित्र हैं वो मिले हैं अजंता में। वह आयातित रंग जो अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग किया था तो वो था लेपिस लाजुली।
अजंता के चित्रों का मुख्य विषय क्या है? तो सभी को पता है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध चित्र किन गुफाओं में मिलते हैं? तो अजंता में। फिर आ जाते हैं 86। अजंता गुफा चित्रण का सबसे श्रेष्ठ काल कब से कब तक रहा? तो ये रहा 6ठी शताब्दी से 7वीं शताब्दी, सबसे श्रेष्ठ मतलब कि सबसे श्रेष्ठ समय रहा जब इसमें चित्रण हुए। बौद्ध कला के सबसे उत्कृष्ट चित्र हैं। तो किसमें है बौद्ध कला के सबसे उत्कृष्ट चित्र? अजंता में। अजंता में है। विश्व में सर्वप्रथम तेल व लाख से बने चित्र मिलते हैं होरी यूजी में। जापान में बौद्ध कला का स्वर्ण युग था नारा काल। गुप्त काल तो इंडिया का ही है, कोई नहीं, और ये नारा काल में थे। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस गुफा में मिलती हैं? तो जैन चित्रकला की जो आरंभिक मूर्तियां हैं वो मिलती हैं सीतनवासन में। सीतनवासन जो गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित है और आरंभिक जो मूर्तियां है इसकी वो सीतनवासन में ही मिलती हैं। प्रसिद्ध गुफा हाथी काना भाग है। तो ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो अलग अलग गुफाओं को अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो ये बाघ की गुफा में है। बदामी गुफा बनाया गया था। तो ये जो बदामी की गुफा है वो चालुक्यों ने बनाई थी। राजपूतों ने एलोरा बनाई थी। नेक्स्ट पेपर पे आ जाते हैं हम लोग। अब है मारविजय को श्रेष्ठ चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो ये पहली गुफा में है मारविजय का जो चित्र है, और वो पद्म पाणी बोधिसत्व भी फर्स्ट में ही है। वृक्ष पर चिड़िया और शाखाओं में नग्न बालक का चित्र कहाँ है? तो ये जो चित्र है वो है जोगीमारा में। माया देवी का स्वप्न किस गुफा अजंता की किस गुफा में चित्रित है? 16वीं गुफा में। माया देवी का स्वप्न जो है वो 16वीं गुफा में है। बादामी गुफा के चित्रों को किसने बनवाया? तो मंगलेश ने बनवाया था। बादामी गुफा के जो चित्र थे उन्हें। सीतनवासन की गुफाएं कहाँ स्थित है? सीतनवासन तमिलनाडु में है। ये शायद ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। सीतनवासन गुफा के चित्रों में स्तंभ पर बने किस चित्र को उत्तम बताया गया है? तो ये नृत्यांगना और अप्सराओं के चित्र है जो कि स्तंभ पर बने हैं और उन्हें सबसे मतलब कि उत्तम बताया गया है। अजंता के भित्ति चित्रों में किस चित्रण तत्व का प्रधान स्थान है? तो रेखाओं का। अजंता में रेखाओं का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अजंता के भित्ति चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया? खनिज रंगों का प्रयोग किया गया अजंता में जो किया गया। बौद्ध भिक्षुओं ने दूर देशों में जाकर धर्म प्रसार हेतु किस साधन का प्रयोग किया? तो पटचित्रों का किया। भित्ति चित्रों का तो कर ही नहीं सकते थे क्योंकि भित्ति चित्र तो दीवारों पर बनाए जाते, छतों पर बनाए जाते, तो उसका तो हो ही नहीं। पटचित्रों का आसानी से ले जाया जा सके और हम प्रसार कर सके अपने बौद्ध धर्म का। थनका जो है झंडों के चित्र कहाँ बनाए गए? तो ये तिब्बत में बनाए गए। थनका है ना, हाँ, तिब्बत में बनाए गए ये जो चित्र हैं। मामल्लपुरम और पन्नामलाई के भित्ति चित्र किस राजवंश के हैं? तो ये पल्लव राजवंश के हैं। बाघ गुफाओं से बाघ गुफाओं से निकटतम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये महू है। धार मत लगाना, धार मत लगाना क्योंकि ये इस जिले में है, पर जो रेलवे स्टेशन पास है वो महू है। बाघ के चित्रों में कौन सा दृश्य बहुत संगीतमय तथा रोचक है? तो ये है स्त्री गायिकाओं के दल। एलिफेंटा गुफाओं को लगभग में बनाया गया था। तो एलिफेंटा गुफा कब बनाई गई थी? इन्होंने ये पूछा है। तो ये है 5वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी। एलिफेंटा जो बनी है वो इस बीच बनी है। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये आगे पीछे हो रखे, पहले 80 वाले आगे हैं और बाद में अब 43 वाले हैं थोड़ा सा, पर कोई नहीं, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है। बाघ की गुफाएं किस जनपद में है? तो बाघ की जो गुफाएं हैं वो
किस जनपद में है? धार जनपद में है। एलोरा प्रसिद्ध है, तो एलोरा मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ की मूर्तियों में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित है? तो मूर्तियाँ जो पूछा है तो एलोरा। एलोरा की गुफाएं किस शासकों द्वारा बनवाई गई? तो एलोरा जो है राजपूतों द्वारा बनवाई गई। एलोरा की किस मंदिर को एलोरा की जान कहा जाता है? तो ये जो है कैलाश मंदिर को कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो प्रसिद्ध मूर्तियां हैं कहाँ पर है ये? ब्रह्मा विष्णु महेश की जो त्रिमूर्ति है वो कहाँ पर है? तो ये एलिफेंटा में है। बाघ की गुफाएं स्थित है मध्य प्रदेश के धार जिले में है। बाघ के भित्ति चित्रों को बनाने में किस विधि का प्रयोग किया गया? तो ये ग्लू रंग चित्रण तकनीक का प्रयोग किया गया यहाँ पर। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं। मारविजय का जो चित्र है वो गुफा संख्या फर्स्ट में है। मारविजय हाँ फर्स्ट में ही है। गायिकाएं चित्र बाघ के किस गुफा में है? तो फोर्थ में है। गायिकाएं जो है फोर्थ में है। बाघ पूछा है, हाँ बाघ पूछा है। कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे विश्राम या वार्तालाप कर रहे हैं, यह बाघ गुफा के किस खंड में है? तो ये द्वितीय खंड में है। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की 16वीं गुफा में है। महात्मा बुद्ध का जो गृह त्याग है। राहुल समर्पण 17वीं गुफा में है। और जितने भी जो जातक से संबंधित चित्र है, अगर पूछा जाए क्वेश्चंस में कि श्याम जातक, छदंत जातक, ये जातक से रिलेटेड जितने भी चित्र है वो 17वीं गुफा में ही है। बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है, तो सफ़ेद हाथी को दर्शाया गया है। इनमें से कौन चैत्य गुफा है? तो जो 19 है वो चैत्य गुफा है। मन्नासन राजकुमारी किस गुफा में है? तो ये 16वीं में। अभी हम आ जाते हैं कहाँ की चित्रकला शैली को शास्त्रीय कहाँ की चित्रकला शैली को शास्त्रीय शैली कहा जाता है? तो अजंता। असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने किस वर्ष प्रतिलिपियां बनाई थी बाघ की? तो ये बनाई थी 1921 में। सीतनवासन गुफा की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो सीतनवासन दुर्बेल को जाता है। बादामी गुफा के चित्र किन मतों से संबंधित है? तो यह है जैन और ब्राह्मण। एलिफेंटा जहाँ स्थित है उस स्थान का नाम है धारापुरी, मुंबई के धारापुरी। तो पूरा पहले सारे ऑप्शंस पढ़ना फिर आंसर करना, कभी मुंबई लगा के और आगे धारापुरी ना पड़े, आप पर धारापुरी लगाना पड़ेगा। बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ कहाँ सुरक्षित है? तो ये है ग्वालियर में। जोगीमारा के चित्र बने हैं, तो जोगीमारा के चित्र है छत पर। किस चित्रकार ने बाघ अजंता व जोगीमारा की भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार की? तो ये असित कुमार हल्दर ने इन सब की जो है प्रतिलिपियाँ तैयार की थी। एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? तो एलोरा में 34 गुफाएं हैं। बाघ की किस गुफा को हाथी खाना के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है बाघ की तीसरी गुफा को हाथी खाना के नाम से जाना जाता है। एलिफेंटा गुफा का निर्माण काल है 8वीं शताब्दी। एलिफेंटा के समीप समुद्र तट पर एक बड़ी मूर्ति थी, तो ये हाथी की थी, उसी के नाम पर इसका नाम जो है एलिफेंटा पड़ा था। अर्धनारीश्वर जो मिला था चित्र वो कहाँ से मिला है? अर्धनारीश्वर, तो ये जो है 1 मिनट, अर्धनारीश्वर पूछा है ना, अर्धनारीश्वर सीतनवासल से मिला है। सिगिरिया की गुफा की खोज किसने की थी? तो सिगिरिया की जो गुफा की खोज है वो मेजर फॉर्मर्स ने की थी। मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ मिलता है? तो सिगिरिया में ही मिलता है। अजंता की गुफाएं किस आकार में बनी है? तो अर्धचंद्राकार। विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो विषय की दृष्टि से अजंता के जो चित्र है ना 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो ये आगे पीछे है, वैसे मैंने 100 क्वेश्चन से ऊपर ही आपको कराया है, तो पेपर आगे पीछे थे इसलिए ऐसे हो गया है। तो ओवरऑल मैंने आपको गुफाओं का सब कुछ करा दिया है, जो जितनी भी गुफाएं थी उनका। तो आप इसमें से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। धन्यवाद।